गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अरविंद चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। वर्ड फॉर्मेशन में सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करके देखेंगे क्या होता है सफिक्स और प्रीफिक्स। ओके, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? एक शब्द से नए शब्द बनाना, यानी कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना ही वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग वर्ड से नए शब्द बनाएंगे, एक वर्ड से कई वर्ड बनाएंगे। ये सारी चीज हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज कहां होता है, कैसे होता है, क्या सफिक्स क्या और प्रीफिक्स क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले। प्री मीन क्या होता है? यहाँ पे प्री से समझ लो, देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। प्री मीन क्या होता है? पहले। ओके, सफिक्स बाद में, या तक इसको प्रीफिक्स मीन क्या होता है? पहले। और सफिक्स में क्या होगा? बाद में। ठीक है, जो प्रीफिक्स होता है वह जो है बेस के पहले लगेगा। जो प्राइमरी वर्ड आपका है उसमें जो पहले जो वर्ड जोड़ोगे वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। और सफिक्स क्या होता है? जो बेस है, बेस के लास्ट में जो वर्ड हम जोड़ेंगे उसे हम बोलेंगे सफिक्स। ओके, समझ में आया? जैसे हम लोग हिंदी भी पढ़े हैं, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़ते हो। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, इसके दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय। अब बच्चे काफी जो कंफ्यूज रहते हैं, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग प्रत्यय सब जानते हैं कि इसमें जो है कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो ये उपसर्ग और प्रत्यय बनता है, लेकिन कहां पे कौन सा वर्ड हम जोड़े कि प्रत्यय बन जाए, कौन सा जोड़े उपसर्ग बन जाए, यही कंफ्यूजन होती है। अब याद रखना, कोई एक शॉर्ट में ट्रिक दे रहा हूं। शॉर्ट का ट्रिक क्या है? उप। अब ऐसे ही लिख लो, सबसे पहले उ और प्र। अब उ और प्र आ गया। अब इससे हमें क्या समझना है? उ, अब कोई जैसे हम लोग अल्फाबेट के लिखते हैं, क से आ से ज्ञा तक लिखते हैं कि नहीं। अब इसमें देखना है कि उ पहले आता है कि प्र पहले आता है। आज ये डाउट भी आपका हिंदी का भी क्लियर हो जाएगा। उ पहले आता है कि प्र पहले आता है जो हम लोग लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर जी पहले हम लोग उ लिखते हैं। जब अपने आ से स्टार्ट करते हैं ज्ञा से ज्ञानी तक, अब उसमें उ वर्ड पहले आएगा, अब प्र बाद में हम लोग लिखते हैं। तो जो उ होता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग को जो पहले आएगा वर्ड के पहले जोड़ोगे तो हो जाएगा उपसर्ग बन जाएगा। और जो प्रत्यय होता है शब्द के बाद जोड़ोगे वो क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। जैसे एक वर्ड देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं आप लिख देते हैं। आप में कोई वर्ड हम जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं। कोई बेस ले लो, जैसे अपनापन, अपनापन। अब अपनापन जो आप वाले वर्ड है ये हमने आगे जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। जैसे अपमान, जैसे आ जोड़ना है तो आ में क्या जोड़ दिया? अपमान, अपमान। आ वर्ड अगर इसमें हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? ए वाला जो वर्ड स्टार्टिंग वाला वो क्या कहलाएगा? यही जो है उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग में हम लोग वर्ड को आगे जोड़ते हैं। ओके, और प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे हम कोई वर्ड देते हैं, जैसे त्वा लिखा है, अब त्वा वर्ड है। अब त्वा जो है इस वर्ड को हमें पीछे जोड़ना है। कोई बेस दिया, कोई वर्ड दिया है, उस वर्ड के पीछे जोड़ना है। जैसे हम लोग महत्व लिखते हैं, महत्व। अब देखो ये वर्ड पीछे चला गया, कैसे हम जोड़ दिए? मह, मह में त्वा जोड़ दिए, क्या हो जाएगा? महत्व हो गया कि नहीं। अब जो एक त्वा वर्ड है ये पीछे वर्ड के पीछे जुड़ा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रत्यय। उसी तरह जो हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को देखेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? जो प्रीफिक्स होगा वो पहले जोड़ा जाएगा। प्रीफिक्स में यानी कि वर्ड को पहले जोड़ा जाएगा और सफिक्स में वर्ड को बाद में जोड़ा जाएगा। यानी कि सफिक्स में क्या होता है? प्रत्यय, और प्रीफिक्स में क्या होता है? उपसर्ग। ओके, समझ में आया? हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सफिक्स यानी सफिक्स ही जोड़ करके उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई भी वर्ब आता है उसमें हम लोग एस या एस का प्रयोग करके जोड़ते हैं कि नहीं, सिंगुलर नाउन के साथ। तो उसमें क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे जोड़ा जाता है? बनाया जाता है सफिक्स से। ओके,
आज हम लोग इसी सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में ही बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते देखते हैं। सबसे पहले देखो, आधुनिक अंग्रेजी भाषा में नए शब्द बनाने के लिए 4 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके हम नए शब्द की रचना करते हैं। इसके 4 प्रमुख क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग नए नए शब्दों की निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं। ओके, जैसे कोई मूल शब्द दिया रहेगा, अगर कोई उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, या उसके पीछे सफिक्स लगा दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। इससे जो है हम लोग नए नए शब्द का निर्माण करते हैं। ओके, प्रीफिक्सेशन यानी कि उपसर्गीकरण। इस क्रिया में बेस के आरंभ में प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। बेस क्या होता है? बेस आप समझ लो, बेस भी क्या होता है या प्राइमरी वर्ड ही क्या होता है, ये भी समझ लो बेस क्या होता है और प्राइमरी वर्ड क्या होता है। जैसे मैं एक वर्ड लिखा हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया हैप्पी। हैप्पी है, ये हैप्पी क्या है? हैप्पी जो है बेस है। हैप्पी क्या है? बेस। इसी बेस को हम लोग प्राइमरी वर्ड भी कहते हैं, याद रखना। बेस में अगर हम लोग पहले कोई वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे हैप्पी है, हैप्पी के पहले वर्ड हमने क्या जोड़ दिया? अन, तो क्या बन गया? अभी हैप्पी मीन क्या होता? प्रसन्न। हैप्पी मीन होता है प्रसन्न, लेकिन इसी के पहले हमने जोड़ दिया अन, तो क्या है? प्रीफिक्स है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अगर हम किसी भी वर्ड के पहले के जो वर्ड जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। अब ये हैप्पी में अन जोड़ दिया, क्या बन गया? अनहैप्पी। अब देखो यहाँ पे हैप्पी था, इसमें अन जोड़ दिया, अनहैप्पी हो गया। हैप्पी मीन प्रसन्न और अनहैप्पी मीन क्या हो गया? दुखी हो गया। वर्ड चेंज हो गया। एक वर्ड था, उससे हमने दूसरा नया वर्ड बना दिया। इस प्रकार जो हम लोग नए शब्द का निर्माण करते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्री। एग्री मीन क्या होता है? सहमत। जैसे हम कोई भी बोला जा रहा है सहमत है, अब इसमें क्या हम सहमत है, हम आपकी बातों से सहमत है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हम आपकी बातों को मानते हैं, आप सही बोल रहे हो, आपकी बातों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो एग्री बोलते हैं। लेकिन उसी में हम लोग अगर प्रीफिक्स जोड़ दिए तो वहां पे क्या हो गया? डिस। अगर मैं उसी में डिसएग्री बोल दिया तो डिसएग्री क्या हो गया? इस वर्ड का वर्ड ही चेंज हो गया, यानी कि एग्री में डिस जोड़ दिया तो डिसएग्री हो गया, तो क्या बन गया? डिसएग्री। अब ये जो पहला वाला वर्ड है ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या है? यही है प्रीफिक्स, यानी कि ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। बेस के पहले जो वर्ड जोड़ा जाता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, तो प्रीफिक्स यानी किसी भी वर्ड के पहले अगर प्रीफिक्स जोड़ दिया जाएगा उसके अर्थ जो है चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार हम जो नए वर्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि एग्री में डिस जोड़ दिया, डिसएग्री हो गया। एग्री मीन सहमत, डिसएग्री मीन असहमत, यानी कि मैं आपकी बातों से असहमत हूं, आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हूं, इस तरह हो जाता है। ओके, आपकी बातें हम नहीं मानते हैं, इस तरह हो जाएगा। चेंज हो गया, वर्ड चेंज हो गया। अभी देखो पहला वर्ड था, ये दूसरा वर्ड बन गया, इसी तरह तीसरा। ऐसे ही जो हम लोग जैसे हम लेते हैं ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट है, अगर इसी के पहले हमने क्या जोड़ दिया? डिस, तो डिसऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट मीन क्या होता है? ईमानदार। अब ईमानदार यानी कि इसमें हम प्रीफिक्स जोड़ दिया डिस। डिस वाला जो वर्ड है ये डिस क्या है? ये प्रीफिक्स है, यानी कि इसको जो हम ऑनेस्ट में जोड़ दिए तो डिसऑनेस्ट बन गया। डिसऑनेस्ट मीन क्या होता है? ऑनेस्ट मीन ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन बेईमान हो गया। ओके, आगे समझ में। इस तरह जो हम लोग इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं सफिक्सेशन यानी प्रत्ययीकरण। इसको यानी कि प्रीफिक्सेशन ये उपसर्गीकरण होता है जिसे हम उपसर्ग बोलते हैं, और सफिक्सेशन प्रत्ययीकरण यानी कि प्रत्ययीकरण। इसमें सफिक्स में हम लोग क्या करते हैं? वर्ड को पीछे जोड़ते हैं। जैसे अभी हमने बताया था हैप्पी में पहले जोड़ा था, लेकिन अब जो सफिक्स होगा वो बेस के बाद जोड़ा जाएगा, वो होगा सफिक्सेशन। सफिक्सेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, याद रखना। सफिक्सेशन प्रत्ययीकरण। इस प्रक्रिया में बेस के अंत में प्राइमरी वर्ड के अंत में सफिक्स जोड़ा जाता है। ओके, जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे एग्री। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया था मैंने एग्री था, एग्री के पहले हमने क्या दिया था? वहां पे पहले मैंने जोड़ दिया था डिस, तो हो गया था डिसएग्री। तो इसके पहले मैंने जोड़ा था प्रीफिक्स हो गया। अभी एग्री के हमने लास्ट में यानी कि उसके बाद में हमने जोड़ दिया मेंट। अब एग्री हो गया, यहाँ पे मेंट हो गया, एग्रीमेंट। क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब यानी कि इसके हमने लास्ट में जोड़ दिया, पीछे जोड़ दिया, इस वर्ड एग्री के वर्ड के पीछे जोड़ दिया तो एग्रीमेंट बन गया। तो ये दूसरा वर्ड बन गया कि नहीं? दूसरा देखो, जैसे बेग है। अब बेग में हमने, बेग में क्या होता है? बेग में मांगना। अब बेग के लास्ट में हमने ए आर जोड़ दिया, तो अब ए आर जोड़ दिया तो इसका अर्थ भी चेंज हो गया।
अब इसका अर्थ चेंज हुआ कि नहीं? तो जब हम इसको लास्ट में जोड़ेंगे, सफिक्स जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेगर। बेगर मीन भिखारी बन गया, नया शब्द बन गया कि नहीं? इस तरह जो है एग्री, एग्री में हमने मेंट जोड़ दिया तो एग्रीमेंट हो गया, नया शब्द बन गया। बेग में ए आर जोड़ दिया, बेगर हो गया, तो ये भी नया शब्द बन गया। तो याद रखना जो सफिक्स, जो प्रीफिक्स होगा वो बेस के पहले जुड़ेगा, यानी कि प्राइमरी वर्ड के पहले जुड़ेगा, और जो सफिक्स होगा वो प्राइमरी वर्ड के बाद में जुड़ेगा। इस तरह हम जो है सफिक्स और प्रीफिक्स का निर्माण करते हैं, इसके द्वारा नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। इसके जो है जब सफिक्स और प्रीफिक्स का वर्ड हम जोड़ेंगे तो शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? समासिक शब्द। क्या होता है? समासिक शब्द रचना। दो या दो से अधिक बेस को मिलाकर नए शब्द की रचना की जाती है। इसमें दो या दो शब्दों को मिलाकर के, दो शब्द को मिलाकर नए शब्द की रचना की जाती है। इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने बता दिया। सफिक्स फिर से एक बार याद रखना, प्रीफिक्स क्या होता है? बेस के पहले जब वर्ड कोई जुड़ता है उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। अगर बेस के अंत में कोई वर्ड जब जुड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे? सफिक्स। इस तरह जो है सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इसमें कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग में समासिक शब्द रचना, यानी कि दो या दो से अधिक बेस को मिलाकर नए शब्द की रचना की जाती है। इसमें भी नए शब्द की रचना की जाती है। जैसे अभी कोई क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा ब्लैक। ब्लैक में क्या होता है? काला। अब ब्लैक में एक और वर्ड मैंने जोड़ दिया, बोर्ड। अब हो गया ब्लैक बोर्ड, काला बोर्ड हो गया ब्लैक बोर्ड। इसमें नया शब्द हो गया, यानी कि दो बेस को मिलाकर के जो हम जोड़ के बनाते हैं वो हो जाएगा कंपाउंडिंग। क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग। याद रखना कंपाउंडिंग भी पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं उसमें भी बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स के लिए भी यूज किया जाता है कि इसके जो है अपोजिट बताओ, इसके जो है नए शब्द बताओ क्या है, या सिनोनिम, ऐसे पूछता वर्ड। ये सारे चीज उसमें आते हैं। जैसे हैप्पी अगर दे दिया तो उसमें जो है पूछ लिया कि इसका जो है एंटोनिम क्या होगा या अपोजिट वर्ड क्या होगा। आप जो है याद रखो कि जब हैप्पी में अन जोड़ दिया गया तो चेंज हो जाता उसका वर्ड, तो हो गया वो अनहैप्पी, यानी कि दुखी। हैप्पी मीन खुश या प्रसन्न, अनहैप्पी मीन दुखी। इस तरह जो है उससे भी आप जो है नए शब्द बन सकता है, उससे जो अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। ओके, उसी तरह इसमें भी देखो कंपाउंडिंग क्या होता है? समासिक शब्द रचना में इसमें दो बेस रहेंगे, दोनों बेस को या एक से अधिक बेस रहेंगे, उसको जोड़ करके नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक था उसमें बोर्ड जोड़ दिया तो ब्लैक बोर्ड बन गया, नया शब्द बन गया कि नहीं? पहले ब्लैक मीन काला होता है और बोर्ड मीन जानते हो बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों ब्लैक और बोर्ड जोड़ दिए तो काला बोर्ड बन गया। अब व्हाइट है, जैसे व्हाइट बोर्ड कर दिए व्हाइट बोर्ड बन गया, नया शब्द बन रहा कि नहीं? इसी तरह जो है इसमें ब्लैक में दो वर्ड जोड़ दिया, हमने कहा ब्लैक और बोर्ड, यानी दो बेस हो गया, इससे हो गया नया शब्द ब्लैक बोर्ड। अगला देखिए जैसे हेड मास्टर। हेड, अभी हेड मीन क्या होता है? हेड मीन सिर होता है, हेड मीन सिर होता है। एक बेस तो ये है, दूसरा के क्या है? मास्टर, मास्टर मीन मालिक। दो बेस को अगर हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? हेड मास्टर। हेड मास्टर यानी कि जो हेड हो, यानी जैसे हेड मास्टर कौन होता है? जैसे स्कूल में कौन होता है? हेड मास्टर। ओके, प्रिंसिपल, यानी कि नया शब्द बन गया। पहले हेड था, उसमें मास्टर, हेड अलग हो गया, हेड में सिर, मास्टर में मालिक, और हेड और मास्टर दोनों एक साथ जोड़ दिए तो नए शब्द का निर्माण हो गया हेड मास्टर। ओके, उसी तरह देखेंगे इसमें क्या है? पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट क्या होता है? पोस्ट में हमने ऑफिस जोड़ दिया, पोस्ट में हमने ऑफिस जोड़ दिया, यानी पोस्ट क्या है? एक ये भी बेस है और ऑफिस भी एक बेस है, पोस्ट ऑफिस। जब दोनों के एक साथ जोड़ दिया क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस, नए शब्द का निर्माण हो गया। ऑफिस मीन दफ्तर, अब क्या हो? दफ्तर हुआ। और पोस्ट, अब इसमें पोस्ट में, पोस्ट जानते हो क्या होता है? पोस्ट, कोई भी पोस्ट है। अब पोस्ट में क्या जोड़ दिया हमने? ऑफिस, तो क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में डाकघर, जहां पे लेटर हम लोग छोड़ते हैं, जहां पे लेटर जो हम लोग अपने रिलेटिव के पास भेजते हैं, सबसे पहले हम लोग कहां जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में डालने, तो उसे हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस। यानी किससे भी पोस्ट प्लस ऑफिस को दोनों जोड़ दिया जाए, दो बेस को, क्या बन गया? पोस्ट ऑफिस। ओके, इसी में याद रखना कंपाउंडिंग में एक चीज और होता है, कुछ में जो है हाइफन लगाकर, बीच में हाइफन अगर लगा रहे, उससे भी अगर पेपर में अगर पूछ लिया कंपाउंडिंग
वर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए। तो वहां पे भी आप जो है समझ जाना कि दो बेस होंगे, दो बेस अगर रहेंगे तो कंपाउंडिंग होंगे, कंपाउंडिंग शब्द होंगे। और एक चीज और होगा, दो वर्ड होंगे, दो वर्ड के बीच में हाइफन अगर होगा वो भी समझ जाना, वो भी कंपाउंडिंग है। ओके, इस तरह भी पेपर में पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द कंपाउंडिंग वर्ड। तो इस तरह जो हम लोग कंपाउंडिंग वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे शॉपकीपर, अब शॉप में हाइफन लगा कि नहीं, शॉपकीपर हो गया दुकानदार, शॉपकीपर दुकानदार, शॉप में दुकान हो गया, कीपर में जानते हो रखवाली करने वाला। अब दोनों क्या हो गया, शॉपकीपर, दोनों मिलाकर रख दो तो क्या हो गया, दुकानदार हो गया। ठीक है, इस तरह नए शब्द का निर्माण हम लोग करते हैं, किसमें, वर्ड फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन में भी सिंपल बातें हैं, जैसे रूप परिवर्तन। कन्वर्जन में क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। इसमें हम देखेंगे बेस फॉर्म में कुछ परिवर्तन किए बिना अन्य शब्दों की रचना की जाती है, अन्य शब्दों की रचना की जाती है। एक बार फिर सुनो, कन्वर्जन में क्या होता है, रूप परिवर्तन, यानी बेस फॉर्म में कुछ परिवर्तन किए बिना अन्य शब्दों की रचना की जाती है। जैसे स्पीक क्या है, स्पीक वर्ब है। स्पीक क्या है, स्पीक जो है, ये जो स्पीक वर्ब क्या है, स्पीक में क्या होता है, बोलना। हम क्या कर रहे हैं इस समय, स्पीक ही कर रहे हैं ना, स्पीक में बोलना। स्पीच में क्या होता है, स्पीच में भी तो क्या होता है, भाषण देना, उसमें भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे स्पीक में वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पीच में क्या होता है, ये क्या है, नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो बाइंड। बाइंड में क्या होता है, बाइंड में क्या होता है, बांधना। बाइंड में बांधना होता है। अब बाउंड, बाइंड से बाउंड हो गया, अब बाइंड में बांधना, ये वर्ब है। अब इसी को हम बाउंड कर दिया तो क्या हो गया, नाउन बन गया। तो इससे इस प्रकार भी जो हम लोग वर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ओके, आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है सफिक्स, प्रीफिक्स, उसके बाद कंपाउंडिंग, कन्वर्जन, ये सारे चीजों का प्रयोग करके हम लोग नए शब्दों का निर्माण करना सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारी चीजें सीखेंगे, यानी कि वर्ब रहेगा, उससे नाउन या एडजेक्टिव या कैसे कैसे क्या बनाया जाता है, ये सारी चीज हम लोग उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।